जब बीएसपी बनी थी तो उसके भी इतने जल्दी खाते नहीं खुले थे। हमारे तो अभी 5 साल हुई पार्टी में। संविधान के लिए हम सर झुका भी सकते हैं, संविधान के लिए हम सर कटा भी सकते हैं। ये संविधान बड़ा है, सबसे पहले संविधान बड़ा है। भारत का संविधान जिंदाबाद। कि भीम आर्मी के माध्यम से जो बहुजन समाज के दबे कुचली आवाज़ थी उसको उठाने के लिए आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में और माननीय विनयरतन जी के नेतृत्व में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भीम आर्मी के 7वें स्थापना दिवस पर प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। ये राष्ट्रीय अधिवेशन एक नया इतिहास लिखने जा रहा है और समाज को हुक्मरान बनाने की दिशा में हम अग्रसर होने जा रहे हैं। इतिहास यह है कि आज तक जितने भी संगठन हुए समाज में, समाज के साथ छल हुआ, समाज के साथ किसी प्रकार का उनको मौका नहीं मिला। आज भीम आर्मी के माध्यम से संदेश दे रहे हैं हम लोग पूरे प्रदेश को, पूरे देश को। पार्टी पे सबको अधिकार है बनाने का और लड़ने का। जब हमें लगा कि हमें लड़ना चाहिए और हमें मौका नहीं मिल रहा है, हमें अपने एक अलग से पार्टी बनानी पड़ी और उस पार्टी के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया। और आने वाले समय में हम समाज को और देश को नया नेतृत्व देने जा रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में पूरे देश को हुक्मरान बनाने जा रहे हैं। मैं खुद प्रत्याशी था जी, मुझे खुद 1600 वोट मिले। क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या है? समस्या देखिए, बिल्कुल देखिए क्या है ना कि समाज अभी हमको देख रहा है कि एक ऑप्शन के तौर पे, ठीक है। और रही बात बीएसपी की, तो बीएसपी अपना काम कर रही है और आज़ाद समाज पार्टी अपना काम कर रही है। समाज के दम पे सत्ता में कभी बिल्कुल नहीं आ पाओगे। बिल्कुल हम बहुजन समाज का निर्माण कर रहे हैं। हम अकेले दलितों को लेकर नहीं चल रहे हैं, हम ओबीसी को भी लेकर साथ में चल रहे हैं, मुसलमानों को भी लेकर चल रहे हैं, प्रतिनिधित्व भी दे रहे हैं, जिले में भी प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, विधानसभा में भी प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। की रक्षा कर रहे हैं जिन बहुजनों की बात कर रहे हैं। हम प्रयास, हमारा काम है कि हम उनके पास जाएं और उनको समझाएं। जो माननीय काशीराम साहब ने किया, बहुजन समाज बनाया, उस बहुजन समाज को फिर से बनाया और फिर से सत्ता में स्थापित हो। बीएसपी का जो वो 8% घट गया, वो आपको तो नहीं मिला ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो आपको क्यों नहीं मिला? देखिए समाज अभी परीक्षा ले रहा है। समाज को लगता है कि अभी चंद्रशेखर या उनकी पार्टी उस लायक नहीं है, तो लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं उनको विश्वास दिलाने की। पार्टी बनाना सही निर्णय है, गलत निर्णय? सही निर्णय है हमारे लिए भी, समाज के लिए भी। क्योंकि जो नौजवान, जो लोग प्रतिनिधित्व करना चाह रहे थे, उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था, आज आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से उनको प्रतिनिधित्व मिल रहा है, उनको सम्मान मिल रहा है, उनको नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है। भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, आज़ाद समाज पार्टी एक राजनीतिक संगठन है, पार्टी। कौन से राज्य में खाता खुलेगा आपका? अभी कहीं तो बात बनी नहीं है ना आज़ाद समाज पार्टी? देखिए, जब बीएसपी बनी थी तो उसके भी इतने जल्दी खाते नहीं खुले थे। हमारे तो अभी 5 साल हुई पार्टी बने, 5 साल भी नहीं हुई, खाते भी खुलेंगे जैसे हमारा संघर्ष इतना अच्छा होगा। आज से हमारा आप देख रहे हैं दिल्ली में एक ज़बरदस्त कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे कार्यक्रम हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चलाएंगे समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, सबको जोड़ने के लिए। ऐसे बनाकर जब हमारा समाज तैयार हो जाएगा तो हमारी पार्टी खुद क्या नाम है रिस्पांस देगी। हमारी पार्टी में खुद क्या नाम विधायक और सांसद आएंगे, हमारी खुद सरकार बनेगी। समाज को तैयार करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, एकदम कैडर करके उनको, और कैडराइज ना बिकने वाला समाज तैयार करना। जो माननीय काशीराम साहब ने कहा कि ना बिकने वाला समाज तैयार करेंगे तब ना बिकने वाला नेता पैदा होगा। तो आज हम ना बिकने वाला समाज तैयार कर रहे हैं और उसमें समय लगता है कोई चीज़ परिवर्तन होने में। लेकिन एक आरोप लगता है आपके नेता पर कि कोई भी जो नेता आता है वो 4 महीने से ज्यादा नहीं टिकता आपके नेता के पास। ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, जो स्वार्थ के लिए आते हैं तो वो तो भाई अपने स्वार्थ पूरा करके हाईलाइट होकर चले जाते हैं। हम यहाँ टिकने वाला समाज तैयार कर रहे हैं। आज से जो आप देख रहे हैं वो टिकने वाले लोग तैयार होंगे जी। जो समाजवादी से आप गठबंधन की बात कर रहे हो, स्वार्थ से समाज का भला नहीं, हम चाह रहे थे कि समाज को एक नेतृत्व मिले। समाज में जो इस देश में बीजेपी और आरएसएस की जो सरकार है, संविधान को ख़त्म करने का प्रयास कर रही थी, उसको एक बहुजन समाज के तरीके से और अपने समाज को तरीके सुरक्षित करने के लिए एक ऑप्शन था जिसको हम चाह रहे थे कि वो बन जाए। लेकिन माननीय अखिलेश यादव ने नहीं चाहे तो नहीं बना। तो हमारा प्रयास था बनने का और संविधान की सुरक्षा करने की जी। लेकिन आरोप लगता रहा अखिलेश यादव पर कि दलितों का सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश सरकार में हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, अब तो उनका मामला भाई, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे थे कि अगर हम साथ में उनके आएंगे तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर हुआ भी है तो हम ऐसा होने भी नहीं देंगे कि हम उनके साथ रहते। अगर दलितों के साथ, संविधान के साथ छेड़खानी होती है, उनका अपमान होता, तो फिर हम स्टैंड करते हैं। जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है देश में, इसको कैसे देख रहे हैं? अब देख रहे हैं कि समाज को अब कैडर किया जाएगा, समाज को तैयार किया जाएगा और पूरी ताकत से आवाज़ उठाई जाएगी। समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए भीम आर्मी सामाजिक संगठन है, रास्ते पर रहेगी, आंदोलन में रहेगी हर तरीके से। और हमारी जो राजनीतिक पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उसके माध्यम से हम विधानसभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, अपना प्रतिनिधित्व दिखाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। दलितों पर अत्याचार नहीं रुक रहा है, क्या वजह है? ये जब तक माननीय काशीराम साहब ने कहा था
कि जब तक आपकी सरकार नहीं आएगी तब तक आपके ऊपर जो जुर्म अत्याचार बंद नहीं होंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि पॉलिटिकल जो चाबी है हर राजनीतिक दरवाजे खोल सकते हैं। जो पॉलिटिक्स है, जो आपकी सरकार आएगी तो हमारे सारे चीज़ जो है ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं, रास्ते पे हैं और समाज भी चाह रहा है कि हम लोग आगे बढ़ें। लेकिन जिस तरीके से बहुजन नेता चल रहे हैं, हमें नहीं लगता कि सत्ता में आ पाएंगे। नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं सारे बहुजन समाज को इकट्ठा किया और जितने भी छोटे छोटे संगठन हैं या पार्टियां उनसे बात की जाए, उनको एक साथ लाया जाए। बहुजनों को तो बीजेपी ने इकट्ठा कर लिया ना सबको। नहीं तो अब हमारा प्रयास है कि हम उनको इकट्ठा उनको समझाएं। अगर ऐसा किया है बीजेपी तो भाई उनका मामला है, लेकिन हमारा प्रयास है कि अगर हमें लगता है कि समाज को कुछ देना है तो उनको साथ लाना पड़ेगा, तो हम साथ लाने का प्रयास करेंगे। वो भी तो कह रहे हैं हम समाज को दे रहे हैं। बाबा साहब क्या दिया, क्या दिया? अरे क्या दिया? बाबा साहब की रोज बात अरे कर क्या रहे हैं दिया वो। उन्होंने तो 5 किलो राशन दे दिया, लेटरिन दे दिया। इससे हमारा तो भला होने वाला नहीं है। अच्छा, इससे हमारा कुछ होने हमें क्या चाहिए? हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ये सारी नौकरी चाहिए। ये तो दे नहीं रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। जय भीम बोलते हैं बीजेपी के नेता। बोल, अरे वो तो स्वार्थ है ना, वो तो दिखावा है, तो दिखावा है, दिखावा और कुछ नहीं है। और आप श्री राम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। कौन कह रहा है? ये गलत है। कभी भीम आर्मी के लोगों को देखा जय श्री राम के नारे लगाते हैं? विरोध जी, आप नहीं जा रहे, आपका समाज जिस समाज की बात देखिए, समाज को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं बार बार, हम आप कैडर करेंगे जो काम हमारे महापुरुषों ने किया। कुछ नेता ने, कुछ लोगों ने पार्टी जो हमारी पार्टी थी जिसको हमने सपोर्ट किया। अरे सुनिए तो, हमारी बात तो सुनिए। अरे हमारी बात सुनिए तो, अरे हमारी बात सुनिए। जो हमारे नेता और हमारे रहबर और हमारे महापुरुषों ने करके गए, जो जिम्मेदारी हमारे समाज के नेताओं की थी, वो नेताओं ने वो पूरी नहीं की। अब मुझे लगता है और हमारे संगठन को, हमारे पार्टी को लगता है हमें करना चाहिए। अब हम करके उनको इकट्ठा ले आएंगे। 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती, ये पूरा देश मनाता है। उसमें कोई ना जाति ना धर्म, ऐसा कुछ नहीं है। सारे जो मानते हैं बाबा साहब को, सारे लोग मनाते हैं बाबा साहब की जयंती। ठीक है। नहीं, सवाल ये है, बहुजन नेता इतने फ्रंट पे नहीं आए जितने बीजेपी आई। देखिए, वो अपने स्वार्थ ने स्वयं ऐलान किया कि सब नेता बाबा साहब की जयंती मनाइए। बिल्कुल भाई, देश का प्रधानमंत्री है तो करेगा। पहली बार हो रहा है देश में, देखिए ऐसा। तो हम तो चाह रहे हैं ना कि हमारा समाज हुक्मरान बने, हमारे नेता और दलित समाज मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, ओबीसी समाज में मुसलमान। राष्ट्रपति बनने से क्या होता है भाई? राष्ट्रपति बनने से तो हमें कुछ नहीं मिलता ना। सब सारी चाबी तो प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। तो अगर हम प्रधानमंत्री बन जाए तो देश का सारा भला हो जाएगा। अच्छा। और मोदी जी ने तो देश का तो बेड़ा गर्क कर रखा है। बिल्कुल भाई, कहाँ सम्मान है दलितों का? अगर दलितों का सम्मान होता तो उनको मीटिंग में बुलाया जाता, उनको कैबिनेट में बैठाया जाता। वो बीजेपी का यही हाल है कि उनको यूज चाहिए, वो यूज हो जाए हमारे लोग, बस बात का हम कैसे भी सत्ता में आ जाएं। तो सत्ता में आ गए हमारे लोग। अब हमारे नेताओं को सोचनी चाहिए कि हम यूज करने के लिए बने हैं, उनको अब आँख उनकी खुलनी चाहिए। जब बीएसपी बनी थी तो भी वो भी गठबंधन की थी। आप इतिहास भी पढ़िए, इतिहास भी देखिए। नहीं, ऐसा नहीं। अरे क्या है कि अगर हमको लगता है कि हमें बहुजन समाज का कुछ काम करना है, बहुजन समाज के लिए कुछ करना है, तो हमें पावर में आना पड़ेगा। तो बहुजन समाज का कुछ काम करना है जी, किसी सुरक्षित सीट से लड़ते ना। कौन? गोरखपुर क्यों लड़ने गए? क्यों ना लड़े भाई? 2800 वोट अच्छा मिले ये बताओ, देश में लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, किसी भी सीट से लड़ सकता है, ये संविधान में है। ठीक है, ये जरूरी थोड़ी नहीं, जरूरी थोड़ी ना, ये जरूरी नहीं है कि हम सुरक्षित सीट से ही लड़ें। ये जरूरी है कि हम जनरल सीट से भी लड़ें। जनरल सीट पे भी हम जीत सकते हैं। सुरक्षित सीट का मतलब है जहाँ से आपको जीतने की उम्मीद हो। ठीक है, लेकिन हमें लगता था कि हम वहाँ टक्कर दे सकते थे। में सर मारोगे तो सर ही फटेगा ना, दीवार नहीं टूटेगी। ऐसा नहीं है, हम चाह रहे थे कि हम उनको टक्कर दें। कि आज हम लोग जो है यहाँ पर 7वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। सर्व समाज की बात करने वाले बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो कि इन 7 सालों में हमारे भारत भर में नहीं, उनका डंका विदेशों में बजता है। उस खुशी को मनाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी देना चाहते हैं कि आज हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं। अभी ये देखिए शुरुआत है, और जहाँ अभी ये वाली बात है कि चंद्रशेखर भाई भी पहला चुनाव हार गए हैं, तो पहला चुनाव हारने के लिए ही होता है। और तो हम लोग जो है संघर्ष हम लोगों का कभी खाली नहीं जाएगा। और सर्व समाज के लिए जो इस देश में जातिवाद नहीं करेगा, वो इस देश में राज करेगा। तो बीजेपी ठीक है, फिर सबका साथ सबका विकास। नहीं, बीजेपी की सर नारा है कि सबका साथ सबका विकास। और आप लोग सभी लोग जानते हैं, मीडिया का काम भी होता है लोगों को जगाना। इस भारत में न सबका साथ हुआ है, न सबका विकास हुआ है, सिर्फ जातिवाद हुआ है, जातिवाद हुआ है। सबका साथ का मतलब होता है कि हर धर्म को लेके चलना। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं, आप देखिए, सभी लोग जो हैं उटपटांग बोलते हैं, और भारत में इतनी तानाशाही चल रही है, लेकिन कोई उंगली नहीं उठाता है। ये सबका साथ है। तानाशाही चल रही है, बिल्कुल तानाशाही चल रही है, ये बिल्कुल तानाशाही चल रही है।
बीजेपी के राज में। फकीर आदमी प्रधानमंत्री बने हुए आप तानाशाह बता रहे हैं, बताइए कैसा अत्याचार कर रहे ये तानाशाही है और मीडिया का काम है सही सही कौन सा फकीर पहनता है? काहे का फकीर भैया, ये बताइए आप जो हमारे भारत का ये मोदी जी का बयान है, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। हमारे भारत का दुर्भाग्य है ये कि बताइए जो सरकारी स्कूल हुआ करती हैं आप शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हो और फालतू की चीज़ों में ध्यान दे रहे हो आप। यहाँ इससे अच्छा तो हमारा दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार है कि उसने सरकारी सिस्टम को, सरकारी स्कूलों को अच्छा बना दिया है। जो काम अच्छा करेगा भीम आर्मी स्कूल अच्छा बना दिया, टीचरों की भर्ती नहीं करी पर केजरीवाल जी ने भी। तो आप केजरीवाल को अच्छा बता रहे हो, आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी यहाँ से? आप आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, सब बातें। निगम का चुनाव लड़ेगी? आप तो आम आदमी पार्टी का पक्ष ले रहे हो। नहीं, पक्ष नहीं ले रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मतलब हमारे भारत में काम की तारीफ कर रहे हैं कि हमारे बहुजन समाज में आगे बढ़ाने के लिए हमारे महापुरुषों ने शिक्षा का महत्व दिया है। शिक्षा को आप लोग बिल्कुल नीचे स्तर पे ले जा रहे हो। महापुरुषों को पढ़ा रहे हैं आगे केजरीवाल। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों की इतनी फीस महंगी हो गई है सर, सब बातें हर चीज़, लेकिन उसके बावजूद इसमें कोई नहीं सोच रहा। सिर्फ जातिवाद 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 में ये भारत चल रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और कुछ हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? हम भी तो मूल निवासी, हम लोग भारत के हैं, ऐसे कैसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? कागज मांगे जा रहे हैं। अरे कागज मांगे जा रहे हैं तो ऐसे थोड़ी कागज मांगे जा रहे हैं। कुछ संविधान अभी जिंदा है, संविधान को हम झुकने नहीं देंगे। संविधान के लिए हम सर झुका भी सकते हैं, संविधान के लिए हम सर कटा भी सकते हैं। जी, सर कटा सकते हो? बिल्कुल, संविधान के लिए नहीं अपन अब संविधान की रक्षा के लिए हम सर झुका भी सकते हैं, संविधान की रक्षा के लिए हम सर कटा भी सकते हैं। ये कोई हिंसा की बात नहीं है बड़ी संविधान बड़ा जी। कुरान बड़ी संविधान, सबसे पहले संविधान बड़ा है, सबसे पहले संविधान बड़ा है। भारत का संविधान जिंदाबाद। और भारत के संविधान बड़ा है क्योंकि हम लोगों को हक अधिकार, जीने का अधिकार उन्हीं ने दिया है। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।